Hey guys, I'm Anvita Divedi from Target for IQ and I hope you are doing well. Today I'm going to teach you the general exception related to intoxication. यानी कि साधारण अपवाद जो कि इंटॉक्सिकेशन या जिसे हम मत्तता भी कहते हैं उससे जो रिलेटेड होते हैं। ठीक है, तो जो हमारी साधारण अपवाद की आईपीसी की सीरीज़ चल रही थी वीडियो की, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे और मेनली हम सेक्शन 85 और सेक्शन 86 से डील करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेक्शन 85 और 86 जो है वो बेसिकली इंटॉक्सिकेशन से डील करता है। ठीक है, तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए वीडियोस की पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ एक्सेस करनी है, तो नंबर आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। इस नंबर के थ्रू आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जनरल एक्सेप्शन जो है इसको मैं बताऊं कि ये जो आज हम इंटॉक्सिकेशन पढ़ेंगे, पहले तो आप ये जान लीजिए कि इसे हिंदी में मत्तता कहते हैं। यानी कि जब आप बेयर एक्ट हिंदी में रीड करेंगे तो उसमें जो इंटॉक्सिकेशन के लिए शब्द यूज़ हुआ है वो है मत्तता। इससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि बेसिकली जनरल ये इंटॉक्सिकेशन से रिलेटेड जो अपवाद है कि किस केस में आप ये प्ली कर सकते हैं कि आपने कोई भी कार्य नशे में किया है और इसकी वजह से आपको उस कार्य के लिए लायबल नहीं किया जाना चाहिए। तो देखिए, ऐसा होता है कि जो ड्रंकनेस की स्टेट होती है, यानी कि जब आप नशे में होते हैं, तो ये माना जाता है कि आप कोई भी इंसान अगर नशे में है तो ये माना जाता है कि वो सोचने समझने की स्थिति में नहीं है। नो रैशनल थिंकिंग, यानी कि वो ये नहीं समझ सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो जब उसे यही नहीं पता है कि क्या सही है क्या गलत है, वो लॉजिकली अपने दिमाग से सोच ही नहीं पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में एब्सेंस ऑफ मेंटल एलिमेंट हो जाएगा। यानी कि वो किसी क्राइम को करने के लिए जो नियत होती है या जो आशय होता है, जो मेंटल एलिमेंट की ज़रूरत होती है, यानी कि जो मानसिक स्थिति की ज़रूरत होती है, उस इंटेंशन को वो फॉर्म ही नहीं कर पाएगा। यानी कि जो आपको पता होगा कि सारे क्राइम किस चीज़ पे बेस्ड होते हैं, हमेशा मेंस रिया पे बेस्ड होते हैं, मैंने आपको बताया है। और एक्सेप्शन कब मिलता है, कब हम कब हम ये जो जनरल एक्सेप्शंस हैं उनको हम कब अवेल करते हैं, या ये कह लीजिए कि कब हम साधारण अपवाद की प्ली देते हैं कोर्ट में, जब ये मेंस रिया एब्सेंट होता है। यानी कि ये जो मेंटल एलिमेंट है, यानी कि क्राइम के पीछे जो हमारी इंटेंशन होती है, जो नीयत होती है, वो अगर एब्सेंट होती है तब हमें एक्सेप्शन मिल जाता है। तो नशे की स्थिति में क्या होता है कि इंसान की जो सोचने समझने की स्थिति होती है वो सही नहीं होती है, जिसकी वजह से मेंटल एलिमेंट फॉर्म होना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए माना जाता है कि इंटॉक्सिकेशन के टाइम पर ये जो जनरल एक्सेप्शन है वो अवेल किया जाना चाहिए और सामने वाले व्यक्ति को इस बात का बेनिफिट दिया जाना चाहिए कि उसने जो पर्टिकुलर ऑफेंस या पर्टिकुलर अपराध कमिट किया है वो नशे की स्थिति में किया है, और इसलिए वो उसके लिए दायित्व नहीं लेगा या उसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी इंसान ड्रिंक कर ले और उसके बाद फिर वो कोई अपराध कमिट कर ले और कोर्ट में जाके बोल दे कि मैं तो नशे में था और मैंने इसलिए अपराध कमिट किया और अब मुझे इसकी सज़ा नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ये इतना सिंपल नहीं है। इसलिए क्योंकि ऐसे फिर हर इंसान जो ड्रिंकिंग का एक्सक्यूज़ लेने लगेगा किसी भी क्राइम को कमिट करने के लिए। ठीक है, तो हम जो सेक्शन 85 और 86 जो है वो पर्टिकुलरली ये बताता है कि किन किन केसेस में, किन परिस्थितियों में आप इंटॉक्सिकेशन का डिफेंस जो है वो अवेल कर सकते हैं। तो इसको मैंने बहुत सिंपल दो पार्ट में डिवाइड किया है। सेक्शन 85 के बारे में पहले ये सेक्शन 85 और 86 के बारे में पहले बेसिक जानकारी हम इकट्ठी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने एक चार्ट बनाया है आप लोगों के लिए। तो ये देखिए, ये जो इंटॉक्सिकेशन है, ये इंटॉक्सिकेशन यानी कि मत्तता। ठीक है, ये जो है ये दो तरीके से होती है। एक होती है इनवॉलेंटरली यानी कि अनिच्छा से, ठीक है, और एक होती है वॉलेंटरली यानी कि इच्छा से। सॉरी, एक सेकेंड। एक होती है अनिच्छा से और एक होती है आपकी इच्छा से आप इंटॉक्सिकेट होते हो। ठीक है, यानी कि आप नशे की स्थिति में, मत्तता की स्थिति में एक तो अपनी अनिच्छा से जाते हो कि आपकी इच्छा के विरुद्ध आप नशे में जाते हो, और एक होता है आप अपनी इच्छा से स्वयं अपने मज़े के लिए या आप किसी क्राइम को कमिट करने के लिए जानबूझ के वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेट अपने आप को करते हो।
ठीक है। तो जब अनिच्छा से आप नशे की स्थिति में होते हैं तो उससे उस परिस्थिति से सेक्शन 85 डील करता है। लेकिन अगर आप इच्छा से नशे की स्थिति में होते हैं तो उससे सेक्शन 86 डील करता है। कैसे, ये हम आपको आगे बताएंगे। अब अनिच्छा का मतलब मैं बता देती हूँ कि किन किन केसेस में ये माना जाता है कि आप अनिच्छा से नशे की स्थिति में या मत्तता की स्थिति में गए हैं। तो वो है फ्रॉड की सिचुएशन, ठीक है। ये देखिए, इनवॉलेंटरली में मैंने ये नीचे चार्ट बनाया है। या तो आपको फोर्सफुली, ज़बरदस्ती कोई व्यक्ति आपको नशा करा देता है, कोई ऐसी चीज़ दे देता है जिससे आपको नशा हो जाता है, या फिर फ्रॉड से यानी कि धोखे से, या फिर विदाउट आपकी नॉलेज यानी कि आपको उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, आपको पता नहीं है कि ये नशे की चीज़ है और आपने ले ली, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। और इच्छा जो होती है वॉलेंटरली जब हम नशा करते हैं तो उसमें ये माना जाता है प्रिजम्पशन ऑफ नॉलेज, यानी कि उसमें ये माना जाता है कि व्यक्ति के पास पहले से ये नॉलेज है कि कि हम इस पर्टिकुलर कार्य को अगर करेंगे तो वो किस तरीके से टर्न आउट होगा। यानी कि अगर हम कोई कार्य करने जा रहे हैं, ये माना जाता है कि अगर आप वॉलेंटरली इंटॉक्सिकेट हो रहे हो तो उस व्यक्ति को सोबर पर्सन की तरीके ट्रीट किया जाएगा। ये माना जाएगा कि इस व्यक्ति को पहले से पता है कि यदि हम ये कार्य करेंगे तो इसका ये रिजल्ट हो सकता है, ठीक। तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं सेक्शन 85 के जो मेन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं वो बता देती हूँ आपको। तो देखिए, सेक्शन 85 का जो मेन इंग्रेडिएंट है, सबसे पहला वो ये कहता है कि एट द टाइम ऑफ द एक्ट, यानी कि जब आप वो ऑफेंस या जब आप वो कार्य कमिट कर रहे हो तो उस समय ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन यानी कि मत्तता के कारण, ठीक है, मत्तता की वजह से आप इनकेपेबल हो, ठीक है। किस चीज़ के लिए इनकेपेबल हो, ये जानने के लिए कि उस एक्ट का नेचर कैसा है, यानी कि उस एक्ट का जो उस एक्ट का जो की जो परिस्थिति है वो किस प्रकार की है, ठीक है। नेचर ऑफ द एक्ट कि ये पर्टिकुलर आप एक्ट करोगे तो ये किस तरीके से टर्न आउट होगा, ठीक है। तो एक तो उस एक्ट का नेचर कैसा है, स्वभाव, यानी कि आप जिस तरीके जो कार्य करने जा रहे हो वो किस तरीके का कार्य है, और दूसरा कि जो कार्य आप करने जा रहे हो वो गलत है या फिर कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। कॉन्ट्रेरी टू लॉ का मतलब है कि न्याय संगत नहीं है या कानून संगत नहीं है, ठीक है, कानून के साथ असंगति में है। तो पहला इंग्रेडिएंट ये ज़रूरी होता है 85 के लिए, सेक्शन 85 के लिए, जब आप इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेटेड होते हो, यानी कि जब आप मत्तता की स्थिति में होते हो बिना अपनी मर्जी के, अनिच्छा से, तो आपको तो उस टाइम पर दो चीज़ें ज़रूरी हैं कि जब आप इंटॉक्सिकेशन की स्टेट में हो तो आपको ये ना पता हो, आप ये जानने में असमर्थ हो कि जो भी एक्ट आपने किया है या आप करने जा रहे हो उस एक्ट का नेचर क्या है, और दूसरा कि वो एक्ट गलत है या फिर न्याय की दृष्टि से या कानून की दृष्टि से असंगत है, ठीक, कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। फिर दूसरा जो इंग्रेडिएंट है मेन, वो ये कहता है कि जो इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस यानी कि जो मत्तता जिस चीज़ से, जिस सब्सटेंस से, जिस वस्तु से आपको हुई है वो आपकी बिना नॉलेज के आपकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया हो, यानी कि आपको उसकी नॉलेज ना हो, और या फिर आपको आपकी इच्छा के विरुद्ध दिया गया हो, यानी ज़बरदस्ती दिया हो। ये मैंने पहले ही बता दिया। तो ये आपको समझ में आ गया कि बहुत सिंपल सी बात है कि एक तो आपको नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि जो आपको सब्सटेंस दिया जा रहा है वो नशे का सब्सटेंस है या फिर आपको ज़बरदस्ती दिया जा रहा हो, और दूसरा कि आपको ये नहीं पता होना चाहिए, आप इस चीज़ को जानने की स्थिति में ना हो, या आप इस चीज़ को जानने में असमर्थ हो जाएं आफ्टर इंटॉक्सिकेशन कि जो कार्य आप कर रहे हो वो गलत है, कॉन्ट्रेरी टू लॉ है। अब जैसे कई बार होता है कि लोग इंटॉक्सिकेटेड होते हैं बट वो इतने इंटॉक्सिकेटेड नहीं होते हैं कि वो ये ना समझ सकें जो वो कार्य कर रहे हैं वो सही है या गलत है, तो इसलिए यहाँ पर ये क्लॉज लगाया गया है। तो अब जैसे ये है मबारिक हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान का केस है इसमें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, तो हम पहले इसमें जान लेते हैं कि इस केस में क्या हुआ था। तो ये जो केस था इसमें क्या हुआ था कि एक व्यक्ति, जो मबारिक हुसैन नाम का जो व्यक्ति था, उसने लिकर के इन्फ्लुएंस में यानी कि शराब पीकर अपनी बीवी और 5 बच्चों को मार दिया, उनका मर्डर कर दिया। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि वहाँ पर उसने प्ली लगाई थी कि मैं इंटॉक्सिकेटेड था, नशे में था। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ये बात क्लियरली बोली थी कि सिर्फ नशे में होना काफ़ी नहीं है, यानी कि इंटॉक्सिकेशन, मेयर इंटॉक्सिकेशन इज़ नॉट इनफ टू अवेल दिस डिफेंस। बेसिकली क्या ज़रूरी है कि आप ये प्रूव करें, प्रोसिक्यूशन जो है जो कि 86 का 85 का डिफेंस लगा रहा है, वो इस बात को प्रूव करे कि वो नशे की स्थिति में
था इसलिए क्योंकि जो नशा उसने किया था या जो मत्तता उसको हुई थी वो या तो उसकी नॉलेज के बिना हुई थी और या फिर उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई थी, ठीक है। अनिच्छा से बेसिकली इनवॉलेंटरली टॉक्सिकेशन होना ज़रूरी है, सिर्फ इंटॉक्सिकेशन नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। अब जो सेक्शन 86 है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए सेक्शन 86 जो है बेसिकली आप इसको कह सकते हैं कि ये 85 का एक्सेप्शन है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति अगर नशे में है, ठीक है, तो वो उसको सोबर मैन के इक्वली माना जाएगा। देखिए कुछ कुछ क्राइम्स, इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ, इसको आप इस तरीके से समझिए कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ क्राइम्स ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए यानी कि जिनके होने के लिए एक पर्टिकुलर नॉलेज या फिर एक पर्टिकुलर इंटेंशन रिक्वायर होती है, ठीक है। यानी कि आपको अगर ये नहीं पता है कि जैसे आपको इसको इस तरीके से समझ, जैसे आपको ये बात नहीं पता है कि मुक्का मारने से किसी की डेथ हो सकती है, ठीक है, तो वहाँ पर आपके पास नॉलेज नहीं है कि मुक्का मारने से डेथ हो सकती है, लेकिन आपको पता है कि अगर आप चाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी की गर्दन पे चाकू रख रहे हैं और उसके बाद उसकी गर्दन काट दे रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप ये माना जाएगा कि ये हर व्यक्ति को पता होती है, चाहे वो नशे की हालत में हो चाहे वो सोबर हो। ये कॉमन नॉलेज है जिससे आप डिनाई नहीं कर सकते। आपको पता है कि अगर आप इस तरीके से करेंगे तो सामने वाले व्यक्ति की डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर किसी पर्टिकुलर क्राइम को कमिट करने के लिए जो एक पर्टिकुलर नॉलेज होती है कि आपको पता होना चाहिए कि ये क्राइम तभी होगा जब हम इस चीज़ का प्रयोग करेंगे, तो जब वो पर्टिकुलर नॉलेज होती है तो उस स्थिति में हम 86 का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये माना जाता है कि कोई व्यक्ति सोबर है अगर, ठीक है, सॉरी कोई व्यक्ति अगर ड्रंक है, ठीक है, तो वो उसके पास एक सोबर पर्सन जितनी ही नॉलेज होती है, ठीक, पहले से ये प्रिजम्पशन होता है इस सेक्शन के लिए। और नॉलेज का मतलब क्या है कि जब उसको नॉलेज होगी तो यानी कि उसको उसके एक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस भी पता होंगे। तो अगर कॉन्सिक्वेंसेस पता होंगे तो इसका मतलब वो इंटेंशन फॉर्म कर सकता है, ठीक है। जब आपके पास नॉलेज है, जब आपको पता है कि चाकू से किसी की हत्या हो सकती है, और तो आपको उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी पता है कि अगर आप चाकू किसी की गर्दन पे चलाएंगे, किसी के पेट में मारेंगे तो उससे उसकी हत्या हो जाएगी। तो यानी कि आप इंटेंशन फॉर्म करने के लिए इंटेंशन फॉर्म करने के लिए आप समझदारी की स्थिति में हैं या आप इतने ड्रंक नहीं हैं जैसे कि आप इंटेंशन फॉर्म ना कर सकें, ये माना जाता है। तो बेसिकली सेक्शन 86 यहाँ पर ये बोलता है कि यदि कोई भी व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कोई ऐसा क्राइम कमिट करता है या कोई ऐसा एक्ट करता है जो कि अपराध तभी होता है जबकि आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ की नॉलेज हो, यानी कि उसके अपराध होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है ये आपको पहले से पता हो, तो वो अपराध की श्रेणी में आएगा और जो वो व्यक्ति है, ड्रंक व्यक्ति है, वो लायबल होगा। अच्छा, ये सेक्शन यूज़ में क्यों आता है? यूज़ में ये सेक्शन इसलिए आता है कि जो इंटेंशन होती है, आप यहाँ पर इस सेक्शन को अवेल करके ये प्रूव कर सकते हैं कि आपको नॉलेज तो थी बट आपकी इंटेंशन नहीं थी। कई बार होता है कि नॉलेज तो थी बट आपकी इंटेंशन नहीं थी, तो इससे क्या होता है, आपकी सज़ा कम हो जाती है, ठीक है। आपको पता था कि आप सामने वाले व्यक्ति को नुकसान पहुंचा रहे हो, हर्ट कर रहे हो, बट इंटेंशन नहीं थी। अब जैसे मान लीजिए क्यों इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि आप उसको मारना नहीं चाहते थे, ठीक है, आपको नॉलेज थी कि इससे वो हर्ट हो सकता है बट आप मारना नहीं चाहते थे, तो यहाँ पर आपकी सज़ा कम हो सकती है, ठीक है। बट ये नहीं हो सकता कि आप पूरी तरीके से छूट जाएं। अब जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने ड्रंक स्टेट में अपने फ्रेंड को मुक्का मार दिया, वो मुक्का कुछ इस तरीके से उसको हर्ट किया उसके फ्रेंड को कि उसकी डेथ हो गई, ठीक है। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है, मुक्का मारने से किसी की डेथ नहीं होती, बट वो कहीं पर इंटरनल ब्लीडिंग हो गई, कुछ ऐसा हो गया कि उसकी डेथ हो गई, तो यहाँ पर उस व्यक्ति की इंटेंशन नहीं मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या होगा कि उसे नॉलेज थी कि वो हर्ट कर रहा है बट उसे ये नहीं पता था कि इसकी वजह से डेथ भी हो सकती है, तो यहाँ पर उसकी सज़ा कम हो जाएगी। कल्पेबल होमिसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हो जाएगा, मर्डर नहीं माना जाएगा। लेकिन अब मान लीजिए कि आप ड्रंक के स्टेट में किसी पे गोली चला देते हो, तो आपको पता है कि भाई गोली चलाने से हत्या हो सकती है, तो वहाँ पर इंटेंशन फॉर्मेशन माना जाएगा और उस व्यक्ति को मर्डर की सज़ा होगी, यानी कि ज़्यादा सज़ा होगी। तो इसलिए 86 सज़ा कम करने के लिए बस प्रयोग में लाया जाता है। बाकी 86 एक प्रॉपर डिफेंस नहीं है, इसीलिए मैंने बोला कि ये 85 का एक्सेप्शन है। और 86 के साथ आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी अगर आपको इनवॉलेंटरीली ड्रंक किया जा रहा है, यानी कि आपकी इच्छा के विरुद्ध अगर आपको इंटॉक्सिकेट किया जा रहा है या आपको मत्तता की स्थिति में लाया जा रहा है, तो उस स्थिति में
जब विदाउट नॉलेज होगा या आपकी विदाउट कंसेंट होगा, तो उस स्थिति में ये माना जाएगा कि आप डिफेंस अवेल कर सकते हो। ठीक है, उस स्थिति में आपको लायबल नहीं माना जाएगा इस अपराध के लिए भी। ठीक, कि जो कि नॉलेज की वजह से होता है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। और अगर आपको ये समझ आ गया है या अगर आपको नहीं भी समझ आया है, कुछ इश्यूज़ हैं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपके जो भी डाउट होंगे मैं वो रिजॉल्व कर दूंगी। और अगर आपको ये समझ आ गया है तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो स्टडी। एंड बाकी अगर आपको कोई और इशू है आईपीसी में, कोई और टॉपिक है जो आपको नहीं समझ आ रहा है, आप उसे पढ़ना चाहते हैं, तो आप मुझे बता दीजिए। वैसे तो मैं सारे टॉपिक कवर करूँगी, बट फिर भी आप मुझे बता देंगे तो मैं उस अकॉर्डिंगली टॉपिक अपने मतलब कवर करूँगी। एज इन कि अगर आपको कोई टॉपिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ना, तो मैं उसको जल्दी कवर कर लूँगी। जो टॉपिक मैंने सोचा हुआ है मैं उसको बाद में पढ़ाऊँगी। ऐसे करके हम लोग अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। ओके, बाय बाय।